अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारों, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है वालेकुम आपका? अस्सलाम मेरे प्यारों, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारों, आज हमने स्पीड और शायद फिर वेलोसिटी तक हम पहुंच जाएं, तो इन दो टर्म्स के बारे में हमने पढ़ना है। जिन्होंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, उनके लेक्चर कल या परसों का मिस हो गया है, तो वो मैंने वीडियोस आप लोगों को लिंक शेयर किए हुए हैं, उनको जाके ज़रूर देखें ताकि आप आगे इस चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ सकें। आज जो हमारा टॉपिक होना है, पहले हम पढ़ेंगे स्पीड और फिर हम वेलोसिटी की तरफ जाएंगे। स्पीड क्या है कि अगर ये मेरे पास कोई रोड है और इस रोड पर एक आदमी जो है वो भागता हुआ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो 1 सेकंड से यहाँ तक भाग कर आता है 1 सेकंड टाइम में। तो उसने ये जो फासला तय किया है, ये जो डिस्टेंस कवर किया है इन 1 सेकंड, वो इसकी स्पीड कहलाएगा। मसलन उसने 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय किया है, तो हमारे पास उसकी स्पीड होगी 10 मीटर इन 1 सेकंड। और इसे हम बोलेंगे कैसे? 10 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड। 1 सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये हमारे पास उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। और अगर एक और बंदा भी था, उसने भी इसके साथ मोशन स्टार्ट की, इधर ही भाग रहा, वो उससे जरा फास्ट हो गया और उसने 20 मीटर का फासला तय कर लिया, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं? 20 मीटर डिस्टेंस है, पर सेकंड का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड क्या आ जाती है? स्पीड बन जाती है डिस्टेंस covered by body in unit time is called speed। ये उसकी स्पीड कहलाएगी। अब इसमें मेरे प्यारों गौर करो, दो क्वांटिटीज इस डेफिनेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। और टाइम के साथ लफ्ज लिखा हुआ है यूनिट, ये बड़ा याद रखना। डेफिनेशन में जब भी यूनिट का लफ्ज आएगा तो उसका मतलब है वो क्वांटिटी डिवाइड हो रही है। मैंने क्या अल्फाज बोले कि आपकी डेफिनेशन में जब भी यूनिट का लफ्ज आएगा तो उसका मतलब है उसके साथ जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो अब अगर मैंने डेफिनेशन से स्पीड का फार्मूला बनाना है, तो उसमें ये डिस्टेंस इन यूनिट टाइम का मतलब हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टाइम। तो इसका टाइम क्या फार्मूला बन जाता है, स्पीड का डिस्टेंस, यूनिट का मतलब डिवाइडेड बाय और दूसरी क्वांटिटी किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो स्पीड का फार्मूला बन जाता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये याद रखना है आप लोगों ने कि सिंबल फॉर स्पीड ये क्या है, दैट इज v। स्पीड का सिंबल v है, ये याद रखना। इन्वर्टेड कामास में लिखा है जरा प्रोमिनेंट करने के लिए। स्पीड का सिंबल है v, तो स्पीड की जगह पर मैं लिख देता हूं v, आगे इक्वल साइन। डिस्टेंस का सिंबल होता है s, आप लोग जानते हैं, डिवाइडेड बाय, आगे है नीचे टाइम। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू s बाय t। v इज इक्वल टू s बाय t। ठीक हो गया जी। अब मैं इसकी SI यूनिट लिखता हूं। its SI unit is, देखिए मेरे प्यारों सारे इधर देखें, ये रफ में मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ये रफ वर्क है मेरा। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड। इसकी SI यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या बन जाती है, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिखते हैं, या S ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 जो है वो माइनस हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड, S-1। और इसको रीड कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास स्पीड की यूनिट होगी। तो स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब एक और बात यहां पर ऊपर मैं लिखता हूं, डिस्टेंस स्केलर है। डिस्टेंस के सर्कल और परसों हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, या डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान ऐसी लेंथ है जिसके साथ हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते। तो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर है, टाइम भी हमारे पास स्केलर है, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्पीड भी हमारे पास क्या है, स्केलर है। तो हम क्या कहते हैं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो मेरा बेटा देख लें, फिर इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा। स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड के एक सेकंड में एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और आप भागते हैं, एक सेकंड में आपने जितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा वो आपकी स्पीड कहलाएगा। ठीक है, मसलन आपने एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो आपकी स्पीड होगी 10 मीटर इन 1 सेकंड। बोलेंगे हम कैसे, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें ये आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। सही है। स्पीड क्या है, ये दो क्वांटिटीज पर डिपेंड कर, एक डिस्टेंस पर और दूसरा टाइम पर। इसकी डेफिनेशन के अंदर नजर आ रहा है, डिस्टेंस एंड टाइम, दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है। मैंने ये बताया सबको कि ये जो यूनिट का लफ्ज होता है जब भी डेफिनेशन में आएगा उसका मतलब क्या बनेगा, मैथ के लिहाज से डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो डिस्टेंस यूनिट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टाइम, और ये किसके बराबर आ जाएगा, स्पीड के। स्पीड का सिंबल याद रखना क्या है, हमारे पास v है, डिस्टेंस का सिंबल है s, टाइम का सिंबल है हमारे पास t, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू s बाय टी। तो ये हमारे पास स्पीड का सिंबल आ गया। फिर मैंने ये बताया सबको कि डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है हमारे पास सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड, ये ms-1 मीटर पर सेकंड, ये इसकी SI यूनिट होगी। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक हो गया जी। फिर अब हमने आगे बढ़ना है। अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूं। मेरे प्यारों, किसी का सवाल हो तो वो मेरे से पूछे। जी मेरे प्यारों, पूछे, किसी का क्वेश्चन है? नो सर। चल सर ऐसा यूनिट एक बता दें। चले मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मेरा बेटा? एस ना, डिस्टेंस का सिंबल एस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर टाइम का यूनिट क्या है? मीटर है सर। सेकंड। सेकेंड। तो ये देखो क्या बन रहा है इसके फार्मूले से, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। ये एस ऊपर जाएगा तो पावर 1 है, ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा, -1, तो -1 पर सेकेंड। तो इसकी एस यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी को कोई और क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। नो सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मेरे प्यारों, अब है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस covered by body in total time taken is called its average speed। अब इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे? जैसे मैं गाड़ी घर से लेके निकलता हूँ, मैंने G11 या G10 पहुंचना है, मैं इधर फैजाबाद से अगर आ रहा हूँ तो मुझे 1 सेकंड में तो मैं अपना डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा ना सारा, फैजाबाद से लेकर G10 कॉलेज तक, बल्कि रास्ते में मैं सिग्नल भी आएंगे, मैं रुकूंगा भी सही, कहीं पर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो वहाँ पर मैं स्लो हो जाऊंगा, जहाँ पर ट्रैफिक कम होगी या नहीं होगी वहाँ पर मैं ज़रा तेज़ हो जाऊंगा। तो वो जो मैंने अपने इधर फैजाबाद के स्टाफ से अपने कॉलेज तक जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है वो मैंने 1 सेकंड में कवर नहीं किया होगा। तो जब मैं उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के लिहाज से स्टडी करूंगा तो जो मेरी स्पीड आएगी उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, कहीं पर मेरी कम होगी स्पीड, कहीं पर ज्यादा होगी, तो सारे की एवरेज निकल के एक वैल्यू आएगी कि अगर मैं वही फासला उसी स्पीड से तय करता जो मेरी एवरेज स्पीड आएगी तो उतना ही टाइम लगेगा जितना मैंने घर फैजाबाद से लेकर कॉलेज तक वैसे नॉर्मल लगाया है, जिसमें स्पीड कम ज्यादा होती रही है। तो एवरेज हमें ऐसी वैल्यू देता है जो हमें ये बताती है कि अगर आप इसी स्पीड से कॉन्स्टेंटली ट्रेवल करते रहते उन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान फैजाबाद से कॉलेज तक, तो आपको उतना ही टाइम लगना था जितना आपने नॉर्मल अभी लगाया है।
ठीक है, तो इसका हम एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें। एवरेज स्पीड मैं यहां पर लिख देता हूं, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमने टोटल जितना भी मैंने डिस्टेंस कवर किया शुरू से लेकर आखिर तक, उसको डिवाइड कर देना है टोटल जितना मुझे टाइम लगा, 1 सेकंड से नहीं, टोटल टाइम जितना मैंने लिया। इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं, देखें। टोटल डिस्टेंस को एस से ही लिखते हैं और टोटल टाइम टेकन को टी से ही लिखते हैं। और एवरेज स्पीड का सिंबल है वी, और एवरेज के लिए नीचे क्या लिख देते हैं, ए वी लिख देते हैं। एवरेज के लिए नीचे क्या लिख देते हैं, ए वी। तो ये एवरेज वी का मतलब ये जो बड़ा वी है ये स्पीड हो गया, तो ये एवरेज स्पीड बन गई। तो एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस एस को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। अब जब इस के साथ अब जरा गौर करना, अगर ये ए वी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये है डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर मैं नीचे ए वी लिख दूं तो अब एस का मतलब है टोटल डिस्टेंस, और टाइम का मतलब है टोटल टाइम टेकन, जितना भी शुरू से लेकर आखिर तक हमने 1 घंटा लगाया, 20 मिनट लगाया, जितना भी टाइम लगाया, ये नीचे टोटल टाइम टेकन होगा और ऊपर टोटल डिस्टेंस होगा, और दोनों की रेशो से हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को अलाउ करूं, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से पूछें। सर एक बार दोबारा समझा। मैं आपका इसका सवाल क्या है मेरे बेटे, सवाल पहले पूछो। सर एवरेज स्पीड दोबारा समझा। यार आप लोग ज्वाइन टाइमली किया करो मेरे बेटा। इधर देखो, सारे आप इधर देखें कि मैं इस पॉइंट ए से चला, बी तक आया, बी से सी पर गया, सी से मैं इधर आ गया। तो ये जो मैंने डिस्टेंस टोटल कवर किया है ये आ जाता है 100 मीटर, और मुझे ये डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकंड लगे। तो मैं कहता हूं ऑन द एवरेज मेरी कहीं क्या स्पीड रही, कहीं पर मेरी ज्यादा थी, कहीं पर कम थी, ये स्लो से नीचे आ रहा हूं तो जरा तेज हो गया होऊंगा। तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी है वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, उसको टोटल टाइम से यानी 1 सेकंड से टोटल टाइम जितना हम लिया उससे डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारे पास 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास क्या कहलाएगी, एवरेज स्पीड कहलाएगी। और एवरेज का मतलब मेरा बेटा मैं ये समझा रहा हूं कि यहाँ पर जरा देखें कि मैं यहाँ पर फर्ज कर लें स्लो रहा, यहाँ पर वेरी स्लो रहा, और यहाँ पर वेरी फास्ट रहा। ठीक है, तो मेरी स्पीड हर दफा 10 मीटर पर सेकंड तो नहीं होगी, यहाँ पर बहुत कम होगी, यहाँ पर हो सकता है 7-8 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ पर 2-3 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर मेरी कोई 15-16 मीटर पर सेकंड है। तो एवरेज हमें ये बताता है कि अगर रोड बिल्कुल खाली हो और मैं इस 10 मीटर पर सेकंड से ये शुरू से लेकर आखिर तक इसी स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करूं तो मुझे ये फासला तय करने में 10 सेकंड ही लगेंगे। यानी एवरेज स्पीड हमारे पास दरमियान में एक वैल्यू आ जाती है कि अगर बॉडी उस स्पीड से ट्रेवल करता तो वो इतना ही डिस्टेंस इतने ही टाइम में कवर करता। ठीक है, तो आपने जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस को जब भी टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी एवरेज स्पीड कहलाएगी। ठीक है, अभी किसी का क्वेश्चन है? ये सारा काम लिख दो। अभी किसी का क्वेश्चन है इस बारे में? सर सर ये जो काम करवा रहे हैं लिख के लाना है। नो सर। नो सर। सर आगे करा दें, क्वेश्चन नहीं है सर जी सर मतलब कि जहां से आप चले हैं तो जहां आपने स्टॉप किया वो इतना किलोमीटर मतलब कि मीटर, और उसके अंदर क्या कहते हैं टाइम भी देखा जाता है। जी लाजमी, स्पीड तो हमेशा किससे देखेंगे, टाइम से ही देखेंगे। टाइम से जी एक लड़के ने यहाँ 1 किलोमीटर का फासला 1 सेकंड में कवर किया तो रॉकेट पर बैठकर, और दूसरे ने पैदल तय किया 2 घंटे में,
तो फिर कौन स्पीडी होगा? जो रॉकेट पे मूव कर रहा था। तो टाइम से तो स्पीड को रिलेट करना मस्ट है। ठीक है, मस्त, ओके सर, ओके सर। एवरेज स्पीड के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? देखें इधर बहुत तवज्जो से। यहाँ पर बॉडी को डिस्टेंस में लिखूंगा, बॉडी का डिस्टेंस, और वो मीटर्स में होगा। टाइम यहाँ पे लिखूंगा, वो सेकंड्स में होगा। और यहाँ पर मैं स्पीड लिखूंगा, और स्पीड किस में होगी? मीटर पर सेकंड। जब एक गाड़ी खड़ी है मेरे पास, अभी वो उसने चलना शुरू करना है, स्टॉप वॉच मैं ऑन करता हूं, लेकिन उससे पहले टाइम जब 0 था तो उसने अभी तक कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था। फिर पांच सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस हो जाता है गाड़ी का 10 मीटर। यानी यहां से चली, अब वो आगे जा ही रही है, उसका डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। टाइम भी हमारे पास, स्टॉप वॉच भी हमारे पास ऑन है। 10 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस हो जाता है 20 मीटर। 15 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस हो जाता है 30 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से उसका फासला बढ़ता ही जा रहा है। 20 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस आ जाता है 40 मीटर। देखें यहां पर फर्स्ट 5 सेकंड में जो उसका टाइम इंटरवल है, पहला 5 सेकंड, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है? 10 मीटर का। 0 से 10 मीटर उसका फासला होगा। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो फिर कितना है हमारे पास? 10 से 20 मीटर होगा। कितना फासला उसने एक्स्ट्रा कवर किया है? 10 मीटर का। फिर अगले 5 सेकंड में 10 से 15 सेकंड जब हो गया तो उसका डिस्टेंस बढ़ के 20 से 30 मीटर हो गया। तो उसने इन 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? 10 मीटर का। ठीक है, फिर अगले 5 सेकंड में जब टाइम 20 सेकंड हो गया तो उसने फिर जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है? दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो जरा देखें कि हर 5 सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना है? 10 मीटर है। तो अब अगर मैं हर 5 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो कैलकुलेट करूं तो स्पीड हम कैसे मालूम करते हैं? हम मालूम करते हैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो डिस्टेंस था हमारे पास 10 मीटर पहले 5 सेकंड में, और टाइम था हमारे पास 5 सेकंड। तो ये उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। फिर देखें अगले 5 सेकंड में फिर उसका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर आ रहा है। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 5 डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 10 मीटर। तो 10 को 5 से डिवाइड किया तो फिर हमारे पास स्पीड कितनी आ गई उसकी? 2 मीटर पर सेकंड। अगले में भी उसकी स्पीड कितनी आ रही है? 2 मीटर पर सेकंड। तो अब मेरे प्यारों गौर करो, गौर करो, क्या भला कि ये जो स्पीड आ रही है कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। यहां पर स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। यहां पर कितनी स्पीड है? 2 मीटर पर सेकंड। यहां पर कितनी स्पीड है? 2 मीटर पर सेकंड। यानी उसकी स्पीड हर जगह पर, हर टाइम पर यहाँ पर उसकी क्या आ रही है? 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है। तो वो कब स्पीड यूनिफॉर्म आ रही है? इधर देखें कि हर 5 सेकंड में
वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना है, 10 मीटर है। यानी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, सेम आ रही है। तो अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। तो मैं अब इसको लफ्जों में लिख देता हूं, क्या भला, कि इफ अ बॉडी covers equal distance in equal intervals of time, then it has यूनिफॉर्म स्पीड। तो फिर बॉडी की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है जी। तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब जरा मैं अगर आगे बढ़ूं, ठीक, और मैं क्या कहता हूं जरा देखें, मैं यहां से ये मिटा रहा हूं थोड़ा सा, यहां पर देखें कि अब फर्ज कर लेते हैं हम कि पहले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर के डिस्टेंस कवर किया, अगले में वो 10 से 30 मीटर पे पहुंच जाता है, फिर उससे अगले में वो 30 से 60 मीटर पे पहुंच जाता है, फिर आगे वो 5 सेकंड में वो 20 सेकंड पर वो 100 मीटर पर पहुंच जाता है। अब देखो, जब टाइम उसका 0 से 5 सेकंड था, उसने 0 से 10 मीटर तक का डिस्टेंस कवर किया, स्टार्ट से आगे बढ़ते हुए 10 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया, 20 मीटर का कवर किया। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया, 30 मीटर का कवर कर लिया। ठीक है, फिर अगले 5 सेकंड में वो 60 मीटर से 100 मीटर पे पहुंचा, तो उसने इन 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर कर लिया, 40 मीटर का कवर कर लिया। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि बताएं इसकी स्पीड कितनी है हर 5-5 सेकंड में, तो वो आप जरा कैलकुलेट करें, जरा क्या आती है, देखें जरा कि फर्स्ट 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, 10, डिस्टेंस कवर किया, टाइम है 5 सेकंड, तो उसकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 5 सेकंड्स में। ठीक है, 5 सेकंड में उसने वो डिस्टेंस कवर किया, तो आप जरा देखो टोटल डिस्टेंस हो गया 20 डिवाइडेड बाय 5, तो उसकी स्पीड कितनी आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 4 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट में हमारे पास देखें 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 30 मीटर का, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 स्पीड आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड का। फिर अगले जो हमारे पास कितना टाइम है, कितना डिस्टेंस है, 40 मीटर, कितने टाइम है, 5 सेकंड में, तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो गौर करो मेरे प्यारों, गौर करो कि अब यहां पर वो हर 5 सेकंड में एक जैसा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, पहले 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर 40 मीटर, स्पीड अप हो रही है, वो फास्ट होता चला जा रहा है हर सेकंड के साथ। टाइम 5 सेकंड में है, लेकिन कवर डिस्टेंस उसका हर 5 सेकंड में बढ़ता ही जा रहा है। तो जरा देखो स्पीड कितनी है, पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, यानी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड वेरिएबल है, वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हर
5-5 सेकंड में जो कवर डिस्टेंस है वो एक जैसा नहीं है। तो अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, if a body does not cover equal distance in equal intervals of time, then its speed will not be uniform, its speed will be variable। तो मैं अब इसको इसी डेफिनेशन को चेंज करता हूं और यूनिफॉर्म की बजाय यहां पर लफ्ज लिख देता हूं क्या, वेरिएबल, VARIA, वेरिएबल, BLE, वेरिएबल, चेंज होने वाली, वेरी करने वाली। और यहां पर मैं क्या कह देता हूं, if a body does not cover, क्या कवर ना करे, equal distance in equal intervals of time, then it has कौन सी स्पीड, variable speed, then it has changing speed, it has variable speed। चलें जी, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें मेरे से। सर ये कॉपीज में लिखना है। नो सर। जी किसका सर ये मुझे सर मुझे वेरिएबल नहीं समझ आया। वेरिएबल जरा बताओ, सामने टेबल नजर आ रहा है तुम्हें? यस सर। इसमें बताओ हर 5 सेकंड में जो कवर डिस्टेंस है वो सेम है या चेंज हो रहा है? सर चेंज हो रहा है। पहले 5 सेकंड में कितना है सर? 10। नेक्स्ट 5 सेकंड में 20। नेक्स्ट 5 सेकंड में 30। क्या बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन सेम? नो सर। नो सर। नहीं। तो आप बताओ आगे स्पीड कितना आंसर आ रहा है, पहले में कितनी स्पीड है? 2 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 6 फिर 8, क्या 8 स्पीड? 4 मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड इसमें सेम हो रही है? सर ये बच्चे शोर कर रहे हैं, नहीं समझ आ रही। क्या स्पीड सेम है या चेंज हो रही है? लास्ट कॉलम में बताएं। सर ये चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। जो चेंज हो रही है। तो चेंज को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो ये वेरिएबल आई है, लेकिन कब आई है? जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, नहीं कर 5 सेकंड में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसलिए उसकी जब सर वेरिएबल है। जब सर ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तो फिर वो क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी फिर। हाँ, तो जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, वो यूनिफॉर्म स्पीड थी ना। यस सर। 2 मीटर पर सेकंड ही आ रहा था। ऐसे क्या? ओके सर ये कॉपीज में करना है। थैंक यू सर। करना है। और ये टेबल जो है ये आपने अपने समझने के लिए लगाने, ये डेफिनेशन के हिस्सा नहीं है, ये आपके समझने के लिए है कि ये वेरिएबल कैसे है और सर ये आप ग्रुप में भेजेंगे? जी इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। थैंक यू सो मच। खुश रहें, इंशाल्लाह मिलेंगे।